कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए अप्रैल का महीना जो है वह कैसे रहने वाला है। ग्रहों का स्थिति जो है वह आप सभी के सामने है और यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। ग्रह गोचर के अनुसार से जो कन्या राशि के जातक हैं, ग्रहों का स्थिति है, इनके प्रथम भाव में जो केतु हैं, सप्तम भाव में सूर्य शनि शुक्र बुध और राहु हैं, नवम भाव में गुरु हैं, दसम भाव में मंगल हैं। यह ग्रहों का स्थिति है। अब यह अपने स्थिति के अनुसार से जो कन्या राशि के जातक हैं उनको क्या फल देने में सक्षम होते हैं इस अप्रैल के महीना में, इसी पर हम विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था देखा जाए तो प्रथम भाव जो होता है वहीं से ही स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाता है और यहाँ के जो आपके राशि बनते हैं वह बुध है और बुध जो है आपके सप्तम भाव में केंद्र में है लेकिन नीच के होकर के बैठे हैं। यानी द्वादश राशि के बुध जो होते हैं वो नीच के होते हैं और नीच के आपके केंद्र में बैठे हैं, जिससे स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे शनि भी हैं, राहु भी हैं। एक प्रकार से यदि कहा जाए ग्रह गोचर के अनुसार से तो सभी राशियों के लिए काल्प सर्प दोष भी बन रहा है। काल्प सर्प दोष क्या होता है कि राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल्प सर्प दोष बनता है। तो यह जो व्यवस्था है वो सभी राशियों के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे बैठे हैं और शनि का दृष्टि जो है, सूर्य का जो दृष्टि है वह भी आपके प्रथम भाव पर है। यानी स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। किसी बात को लेकर के आप ज़्यादा सोच सकते हैं, इन्फेक्शन थोड़ा सा आपको हो सकता है, चर्म रोग जैसी थोड़ी सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, और किसी बात को लेकर के आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि शनि क्या है और सूर्य का भी जो दृष्टि है वह आपके स्वास्थ्य पर है, प्रथम भाव पर है, इसलिए आपको ऐसा हम बता रहे हैं। इसके बाद से यहाँ से पंचम भाव, जो पंचम भाव होता है वहाँ से विद्या की स्थिति को देखा जाता है, प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाता है, संतान की व्यवस्था को देखा जाता है। और यहाँ के आपके जो राशि मानते हैं वो शनि हैं और शनि यहाँ राहु के साथ में विराजमान है, सूर्य भी हैं, शुक्र भी, यानी 5 ग्रही योग जो है आपके सप्तम भाव में बन रहा है। तो यहाँ होने के कारण जो है पढ़ाई को लेकर के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। क्योंकि देखिए गुरु का भी जो दृष्टि है वह जो है वो गुरु का भी जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर हो रहा है। यानी विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन शनि जो राहु के साथ में है आपके दिमाग को भटकाने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको असंतुष्टि देंगे, यानी असंतुष्टि देने का कारण जो होता है वह शनि इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कराते हैं। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित आपके जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा इस महीना में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद से प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाए तो शनि यहाँ पे हैं, राहु के साथ में है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बात को लेकर के थोड़ा सा आपस में अनबन हो जाए, या मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, इस प्रकार का भी स्थिति बनता है। तो इसलिए आपको जो है यह अप्रैल के महीना में ग्रहों का जो स्थिति है इसके अनुसार से थोड़ा सा आप आपस में जो बातें करें वह सोच समझ करके करें। ऐसा नहीं कि किसी बात को लेकर के ज़्यादा उस पर तर्क करें जिससे बात आपका बिगड़ जाए। इसके बाद से यहाँ से जो है मैरिड लाइफ की स्थिति को देखा जाता है और यहाँ के जो आपके राशि बनते हैं वह गुरु हैं और गुरु जो हैं आपके भाग्य स्थान पर हैं। और यहाँ पे राहु शनि सूर्य जो हैं वह हैं लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा आपको चिंता है। क्योंकि यहाँ की राशि अच्छे जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्थिति को लेकर के यह महीना जो होगा लाइफ पार्टनर की स्थिति को यदि देखा जाए तो थोड़ा सा टफ है। तो आपको हम कई बार कहते हैं कि स्थिति यदि आपके पक्ष में ना हो तो थोड़ा सा सोच समझ करके कोई भी कार्य आपको करना चाहिए, या जो ग्रह आपके अनुकूल नहीं है उनका उपाय भी करना चाहिए। जो उपाय हम आपको लास्ट में बताते भी हैं और सबसे इजी और सरल उपाय आपको बताते हैं। जो
जिस उपाय को आप स्वयं से कर भी सकते हैं। तो यह स्थिति रहेगा। इसके बाद से यहाँ से भाग्य की व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पे गुरु विराजमान है और यहाँ के जो राशि से आपके बनते हैं वह शुक्र हैं और शुक्र ऊंच के होकर के केंद्र में बैठे हैं। यानी कि यह महीना भाग्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है। भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। कोई भी कार्य यदि आप करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कहीं पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, तो यह कार्य जो है आप कर सकते हैं, इसलिए कि आपके भाग्य स्थान पर जो है गुरु विराजमान है और आपके जो भाग्येश बनते हैं वो ऊंच के होकर के केंद्र में शनि राहु हैं। कभी कभी थोड़ा सा आपको नेगेटिव सोच भी बना सकते हैं, लेकिन कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद से यहाँ से प्राकर्म भाव से जो है कैरियर की व्यवस्था को देखा जाता है और यहाँ के जो आपकी राशि से बनते हैं बुध हैं, बुध नीच के होकर के राहु शनि के साथ में बैठे हैं। कार्य का लोड आपका बढ़ सकता है। राजनीति क्षेत्र में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अपने बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई बात न बोल दे कि कार्य क्षेत्र पर आपकी व्यवस्था जो है थोड़ा सा बिगड़ जाए या किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाए। इस प्रकार को आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने बातों पर विशेष ध्यान आपको देना है, अन्यथा कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। एक दूसरे के साथ में अनबन हो सकता है या जो आपके बॉस हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं और असंतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए कि यहाँ के जो आपकी राशि हैं वह नीच के होकर के यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे राहु शनि भी विराजमान हैं। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं छोटी छोटी बातों को आप उसको लेकर के सीरियस ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय का क्या स्थिति रहेगा, तो यहीं से व्यवसाय की स्थिति को देखा जाता है और यहाँ पे 5 ग्रह जो बैठे हैं, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को लेकर के आप इस महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, विशेष सोच सकते हैं और ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय को लेकर के क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए जिसके लिए यह स्थिति जो है वो सामान्य रहे, किसी प्रकार का विशेष कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बुध के लिए आपको जो है वह बुद्ध मंत्र का जो है आपको जप करना चाहिए, या बुद्ध के लिए जो है हरा वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं या चारा आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद जो है राहु के लिए जो है आप मछली को दाना खिला सकते हैं। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें और उगते हुए सूर्य को आप जल दें। यदि यह उपाय आप फॉलो करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। नमस्कार।